शेक्सपियर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप पर अहंकार करता है, किसी बात का घमंड करता है, उसका डूबना तय है और उसके ऊपर परमात्मा की अनुकंपा कभी नहीं होती। नमस्कार, स्वागतम, अभिनंदन और सत श्री अकाल। मैं हूं आचार्य पी खुराना। हमारे विशेष कार्यक्रम कल्याणम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहेगा आपका आज? आपका दिन बताएंगे आपको मुलाक अनुसार, और इसके साथ लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, उपाय क्या है, सावधानी क्या है जो आपके जीवन की उलझनों को समाप्त करेगी। शुभ पहर का चर्चा रोजाना करते हैं, इसका लाभ जरूर उठाए, क्योंकि ये वो समय है जिसको आपने अपनी किस्मत की लकीरों से बनाया है और ईश्वर आपका साथ देगा। साथ में हम ईमेल के जवाब देंगे और जिनका आज जन्मदिन है उनका आने वाला साल कैसा है उसका जिक्र करेंगे, और आपके डेट ऑफ बर्थ जिनको नहीं मालूम या राशि नहीं मालूम, प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे कि एक खास मैजिक नंबर क्या है जिससे उनकी हर समस्या का समाधान हो। कल्याणम मात्र ऐसा कार्यक्रम जो आपके प्रति वचनबद्ध है कि आपका हर क्षेत्र में कल्याण हो, क्योंकि हमारे माध्यम से हर समस्या का समाधान इतना सरल है जो आपको प्रतिदिन एक नई दिशा देता है। और कल्याणम कार्यक्रम में रोजाना हम एक नए विषय को लेकर आते हैं जिससे हमारे हजारों लाखों दर्शकों का सहयोग मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का विषय फिर एक नया है कि गेहूं के आटे का आपके जीवन के साथ, आपके धन के साथ, आपकी समस्या के साथ क्या संबंध है। गेहूं का आटा अपने आप में सूर्य का प्रतीक है। सूर्य की स्थिति जब अलग अलग भावों में होती है तो इसकी अलग अलग समस्याएं जन्म लेती है। मात्र आटे के उपाय से समाधान निश्चित है, और आटे का पहला उपाय सुनिए। समस्या अगर बार बार आपको धन हानि की है, बरकत नहीं होती, तो आटे में एक चुटकी केसर गुड़ मिलाकर गाय को खिलाएं। ये क्रिया आपके शुक्ल पक्ष के पहली रविवार से शुरू करके 41 दिन लगातार आपने करनी है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और घर में बरकत होगी। प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए, आटे के उपाय बताएंगे। अब बात करते हैं प्रोग्राम एक की, जिनका जन्म किसी महीने की 1, 10, 19 या 28 को हुआ है, तो आप सूर्य ग्रह से प्रभावित हैं। आपके प्रियजन, आपके पड़ोसी, आपके मित्र आज आपका साथ देंगे। नौकरी में अगर आप परिवर्तन सोच रहे हैं तो स्वीकार कर लीजिए, लाभ ही लाभ होगा। लकी कलर रेड एंड लकी नंबर 6 और शुभ पहर क्या है 10 से 12। शुभ दिशा पूर्व। आज का उपाय दाहिनी जेब में लाल रंग का रुमाल रखें। सावधानी क्या है, खान पान, विश्राम एवं योग की ओर ध्यान दीजिए। मुलाकातों की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 2, 11, 20 या 29 को हुआ है तो आप चंद्र ग्रह से प्रभावित हैं। आज आपकी शान शौकत, आपकी अदा, चाहे चलने की हो या मुस्कुराने की हो, बदलेगी। जीवन में उलझनों का समाधान होगा। लकी कलर ग्रे, लकी नंबर 1 और शुभ पैर 2 से 3। शुभ दिशा उत्तर पूर्व। आज का उपाय दूध में सुपारी धोकर पास रखें। सावधानी क्या है, मधुर वाणी का प्रयोग कीजिए। जो भी बोलिए सोचकर, समझकर, थिंक, वॉच, सी, देन एक्ट। मुलाक 3 की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 3, 12, 21 या 30 को हुआ है तो आप गुरु ग्रह से प्रभावित हैं। रेनोवेशन, नया निर्माण, नया काम, नई योजना के लिए समय आपका अनुकूल है। बच्चों का साथ आपके मन को प्रसन्नता देगा। लकी कलर मैरून एंड लकी नंबर 8। शुभ पहर 4 से 5। शुभ दिशा दक्षिण पूर्व। और आज का उपाय क्या कहता है, गाय को मीठी रोटी खिलाएं। सावधानी क्या है, धन को संभाल कर रखना है, अन्यथा भविष्य में चिंता हो सकती है। मुलाक 4 की बात तो करेंगे ही, लेकिन वापस लौटते अपने विषय के ऊपर। हम बात कर रहे थे गेहूं के आटे की।
आपके घर में शांति की कमी है। सास बहू का झगड़ा, बाप और बेटे का झगड़ा, आपस में प्रेम नहीं है तो क्या करें? शनिवार के दिन आटा खरीदें, उस आटे में 100 ग्राम काले चने पीस कर डालें, 11 तुलसी के पत्ते, उसे एक चुटकी केसर डाल दें। घर में इस आटे का ही प्रयोग आपने करना है हमेशा। इस आटे से बनी रोटी खाने से परिवार में एक अपने आप पे प्यार बढ़ेगा और आप एक दूसरे के प्रति बिल्कुल समर्पण करेंगे। और भी बड़ी बात है, आटे के बारे करना चाहते हैं, फिर बता दें, हमारा कोई उपाय बिना शास्त्रों के अध्ययन के नहीं है। इसमें इस सूर्य का प्रतीक है। आटे के और उपाय बताएंगे। फिर लेते हैं प्रश्न। मुंबई से आदर्श पूछते हैं कि मेरी कुंडली में काल सर्प है, इसका कोई अच्छा सा उपाय बताएं, मैं जीवन में बहुत परेशान हूं। देखिए, काल सर्प का उपाय नोट कीजिए। पहले मंत्र है ओम नव कुलाहे विष्णुताय धीमहि तनु सर्प प्रचोदयात। ये काल सर्प का मंत्र है। इस मंत्र को आपने रोजाना 108 बार करते रहिए। और एक बात और, हर मंडे को एक चांदी का सर्प नारियल सूखे में डालकर शिवलिंग में अर्पित करते रहिए। और मैं आपको वादा करता हूं, साधारण उपाय है, मंत्र आपका, सर्प आपका, नारियल आपका और हाथ आपके जो छू रहे हैं एक शिवलिंग को असर होगा। सभी परेशानियों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। आदर्श की तरह आपके जीवन में कोई परेशानी है तो आपके मन की बात, अपना प्रश्न हमें टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए गए ईमेल आईडी पर भेजें। हमें आपका इंतजार रहेगा। आप बात करते हैं मुलाक 4 की। जिनका जन्म किसी महीने की 4, 13, 22 या 31 को हुआ है तो आप राहु ग्रह से प्रभावित हैं। आपके नाम, आपकी प्रसिद्धि, आपकी ख्याति आपको प्राप्त होगी। खाली समय में अपने लक्ष्यों की सूची बनाएं। क्या करना चाहते हैं? शादी की बात है, धन की बात है, मकान की बात है, करियर की बात है, सूची को बनाएं, कामयाबी मिलेगी। लकी कलर ब्लू एंड लकी नंबर 7। शुभ पहर क्या है? 1 से 2। शुभ दिशा उत्तर पश्चिम। आज का उपाय क्या कहता है? घर में गंगा जल का छिड़काव करें। सावधानी क्या है? अपनी सोच को स्पष्ट रखें। मुलाक 5 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 5, 14 या 23 को हुआ है तो आप बुध ग्रह से प्रभावित हैं। आज आपकी शत्रुता मित्रता में बदलेगी। गले लग जा मेरे पुराने मित्र, मैं तेरा एहसान कभी भूला नहीं था, क्षमा कर दीजिए या क्षमा मांग लीजिए। आपके मन में आशा की नई किरण जागेगी। लकी कलर ऑरेंज एंड लकी नंबर 3। शुभ पहर 11 से 12। शुभ दिशा दक्षिण। आज का उपाय, तांबे के बर्तन में पानी भरकर घर की दक्षिण दिशा में रखें। सावधानी क्या है? पारिवारिक परेशानी है तो सही समय का इंतजार कीजिए। आदमी को चाहिए कि वक्त से डर कर रहे। आप डरे डरे हैं, चिंता मत कीजिए, समय अच्छा आने वाला है। मुलाक 6 की बात करते हैं। जिनका जन्म इसी महीने की 6, 15 या 24 को हुआ है तो आप शुक्र ग्रह से प्रभावित हैं। प्यार, मोहब्बत, शादी, रिश्तों की बात करें किसी प्रकार के तो समय आपका अनुकूल है। टेंशन, डिप्रेशन, घरेलू समस्या से आपको राहत प्राप्त होगी। लकी कलर सैफरन, लकी नंबर 5। शुभ पहर 10 से 11। शुभ दिशा पश्चिम। आज का उपाय, घर की छत पर सरसों का तेल का दिया जलाएं। सावधानी क्या है? कोई नया मिशन शुरू करने से पहले जानकारी प्राप्त कर लें। विषय की तरफ वापस आते हम आटे के उपाय बता रहे थे। अगर आपकी प्रमोशन में समस्या है, सफेद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर क्रीम शब्द लिखकर पर्चियां बनाएं। उन पर्चियों को गेहूं के आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर उस पर्ची को डालकर मछलियों को खिलाएं। क्या होगा? 2 बातें कमाल है। लोग शनि से डरते हैं, साढ़े सती से डरते हैं, वो उससे मुक्ति प्राप्त होगी। आपके भाग्य के दरवाजे खुलेंगे, तरक्की, प्रमोशन आपको प्राप्त होगी। और भी बातें बताएंगे आटे के। तब तक हम बात करते हैं
मुलाक 7। जिनका जन्म 7, 16 और 25 है वो केतु ग्रह से प्रभावित हैं। परिवार में शुभ कार्यों का आयोजन होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आप थोड़ा स्थगित कर दीजिए। लकी कलर इज ब्राउन, लकी नंबर इज 2। शुभ पहर 1 से 2, शुभ दिशा पूर्व। आज का उपाय दूध किसी ब्राह्मण को दान कीजिएगा। सावधानी क्या है, हवाई के लिए मत बनाए, बातों के पकवान से धीरा नहीं कोई। ठहराव लाइए मुलाक 8 की बात करते हैं। जिनका जन्म इसी महीने की 8, 17 या 26 को हुआ है तो आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। एक नई सोच के साथ आज आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। जीवन चलेगा, सफलता आपकी कदम चूमेगी। काम में मन आपका लगेगा। लकी कलर व्हाइट एंड लकी नंबर 9। शुभ पहर आपका 5 से 6, शुभ दिशा आपकी उत्तर पूर्व। और आज का उपाय क्या कहता है, शनि स्तोत्र का पाठ करें। ये बात समझ नहीं आई तो ओम शैचिराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। सावधानी क्या है, आज आपके लिए चुप रहना बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप कोई ऐसी बात बोलेंगे कि आप अपने शत्रुओं को न्योता दे सकते हैं, आप अपनी शांति भंग कर सकते हैं। आपको कोई ना कोई ऐसा आपके मुंह से बात निकलेगी कि जिसका आपके पास जवाब नहीं होगा। इस वक्त को शांति से गुजार दीजिए। मुलाकातों की बात करते हैं। जिनका जन्म इसी महीने की 9, 18 या 27 को हुआ है तो मंगल ग्रह से प्रभावित है। मन के मुताबिक जीवन साथी की तलाश है वो पूर्ण होगी। जो आपसे रूठे हुए हैं मुस्कुराइए, क्षमा मांग लीजिए, क्या क्षमा कर दीजिए। लकी कलर येलो, लकी नंबर 4। शुभ पहर 12 से 1, शुभ दिशा पश्चिम दक्षिण। और आज का उपाय शुभ लाभ लिखकर अपने पास रखें। सावधानी क्या है, नो स्पेकुलेशन, नो स्टॉक मार्केट, नुकसान हो सकता है आपको। ये था आपका भाग्यफल आपके मुलाक के अनुसार। अब बात करते हैं आटे की कुछ और अचूक उपाय की। शारीरिक पीड़ा और रोग हो तो आटे की रोटी बनाएं, उसके ऊपर घी, तिल, चीनी, चावल डालकर जल में विसर्जित कर दीजिए। ऐसा आपने 8 शनिवार करना है। शारीरिक कष्ट से आपको राहत प्राप्त होगी। एक और उपाय नोट कीजिए, आपको कोर्ट कचहरी के मामले आपके सुलझते ही नहीं है। आप शत्रुओं से बड़े परेशान हो, कभी आपके शत्रु आपके अपने ही होंगे। क्या करें, आटे की रोटी बनाएं, उसके ऊपर तेल के साथ इस मंत्र को लिखो, ओम रा रहवे नमः, ओम रा रहवे नमः। रोटी किसी जानवर को खिला दीजिए 17 शनिवार, लाभ होगा। जितने भी आपको उपाय बताते हैं शास्त्रों के आधार के ऊपर है। कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी और शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। अब लेते हैं ईमेल। गंगानगर से रमन पूछते हैं कि लॉकडाउन के बाद मेरा काम पूर्ण तरह से बंद हो गया और मैं डिप्रेशन में रहता हूं। इनका डेटा पता 6 जनवरी 1980। मुझे बताएं कौन सा व्यापार मुझे अब करना चाहिए। सुनिए रमन जी, एक तो आप अपने नाम के स्पेलिंग में परिवर्तन कीजिए, RAMMAN। दूसरी बात, कोई भी काम जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ संबंध है, नमक के साथ संबंध है, आटे दाल चावल के साथ संबंध है, खाना खाने के साथ संबंध है, वो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का संबंध है, इमिग्रेशन का संबंध है, ये सारे काम आपको सूट करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको आज के बाद अगर वाकई आप जीवन में तकदीर का बादशाह बनना चाहते हैं, मदिरा का त्याग कीजिए। बल्कि आपने क्या करना है, इस मंत्र का जाप करना है, ओम रा राहवे नमः प्रातःकाल, ओम के केतवे नमः शाम को जाप करना है। लेकिन जब भी आप किसी को दान करेंगे तो मदिरा का दान कीजिए।
आप किसी पार्टी में जाते हैं, किसी का जन्मदिन है, आप वहां पे कोई भी चीज जो ड्रिंक वाली है उनको दान कीजिएगा। रमन जी की तरह आपके मन में भी कुछ सवाल है, किसी प्रकार की बेचैनी है अपने आप को लेकर या अपनी संतान को लेकर, पत्नी को लेकर या बेटी को लेकर या मकान को लेकर, घबराइए मत। अपने मन की बात हमें भेजिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए गए ईमेल आईडी पर, हम आपका इंतजार करेंगे। अब एक आटे का वास्तु का उपाय जानिए। क्या करना है? आटे का दिया बनाएं, उसमें एक कपूर डालकर देसी घी जलाएं। देसी घी के साथ रोजाना तुलसी के पास आपने जलाना है। इससे आपके घर का वास्तु ठीक होगा और घर में आपके सुख, शांति और समृद्धि आएगी। एक बात सुनिए, ग्रह टोटल 9 है। हर ग्रह का जितनी दुनिया में चीजें बनी है, मकान है, दुकान है, हाथ है, पहिया है, चप्पल है या आपका कोई खाने की चीज है, हर ग्रह का उसके साथ संबंध है। सिर्फ हम आपको वो उपाय बताते हैं जो एकदम सरल हैं, जो आप कर सकते हैं। हम आपसे जब से प्रोग्राम आपने हमारा देखना शुरू किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई उपाय ऐसा हो जो आप ना कर पाए। सिर्फ हमें स्वीकार करना, हम पर विश्वास करना कि हम आपसे पूरी मोहब्बत चाहते हैं और हमारे प्रोग्राम को रोजाना देखते रहिए। अब समय है जन्मदिन मुबारक का। जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आने वाला वर्ष आपके लिए परिवर्तन वाला होगा। अचानक धन के लाभ के योग बनते हैं जुलाई के महीने में। संतान पक्ष से आपको लाभ होगा सितंबर के महीने में। अक्टूबर, नवंबर, जनवरी और मार्च के महीने आपके लिए अति उत्तम है। और आने वाले इस वर्ष में अगर 6, 15, 24 को या 4, 12, 21, 30 को कोई फैसला करते हैं और दिन हो शुक्रवार या बुधवार, आपके विरुद्ध फैसला जा ही नहीं सकता। जन्मदिन का उपाय करने से आपको लाभ क्या होगा, ये आपको आने वाला वर्ष बताएगा। करना क्या है, मात्र एक ब्राह्मण को, किसी वृद्ध ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उसके चरण स्पर्श कर लीजिए। उस चरण स्पर्श में क्या है, जब आप करेंगे उनको चप्पल दे दीजिए, छाता दे दीजिए, जूते दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त करने का मतलब है कि आपके ऊपर गुरु कृपा हो गई, आपके ऊपर प्रभु की अनुकंपा हो गई। आज का किया गया खास उपाय आपको आने वाले समय में ले जाएगा बहुत दूर तक, जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा हो, जहां पर अंधकार नहीं है, जहां पर आपकी हर समस्या का समाधान है। एक बार फिर मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बात करते हैं मैजिक नंबर। ये वो मैजिक नंबर है हम रोजाना बताते हैं जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, जिनको अपनी राशि नहीं पता, वो एक क्या करेंगे, सफेद कागज पर लाल पेन के साथ पूरब की तरफ चेहरा करके 226699 लिखेंगे। चंद्र, शुक्र और मंगल की कृपा होगी। इसको कागज को लपेट कर अपने पर्स में रखें। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी एवं चल रहा संकट किसी प्रकार का क्यों ना हो, संकट का समाधान होगा। रोजाना आते हैं एक नई जानकारी के साथ, रोजाना आते हैं एक नए विषय के साथ जिसको आपकी जरूरत है। आप भी अपना कोई भी जिज्ञासा मन में है ज्योतिष को लेकर, अंक ज्योतिष को लेकर, तो हमें लिखना मत भूलिएगा। हमें हमेशा आपका इंतजार रहेगा। वो वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ, इसी समय इसी चैनल पर। आचार्य पी खुराना को दीजिए इजाजत। हम कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।